Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is basically on the standard form of contracts. This is the part of the lecture series that I've started regarding the contract law. So what do you mean by standard form of contract? Standard form of contract ऐसा एक contract होता है जिसके terms and conditions पहले से ही drafted हो. टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही प्री ड्राफ्टेड होते हैं इसके और फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर एक पार्टी के लिए फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं यूजुअली इसको स्ट्रॉन्गर पार्टी ही बनाती है इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी ने पहले से ही प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है इधर यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस और अगर आपको नहीं पसंद इफ यू वांट टू चेंज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो आपकी बात को माने राइट तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट इज टू लीव इट so just the person has two options either to take the contract if you're agreeing with all the terms and conditions and if you want to change or make some changes they don't have enough time so you can leave the contract right so it is drafted by the stronger party एंड ऑब्वियसली जब एक पार्टी स्ट्रॉन्गर पार्टी उसको ड्राफ्ट करती है तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसी के ही फेवर में होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशंस है सब पार्टीज के लिए अब इंश्योरेंस जब लेते हो अब इंश्योरेंस कंपनी हर एक इंसान के लिए ड्राफ्टिंग करने लग जाएगी तो इट विल बी अ वेरी लेंथी एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस राइट सो ये यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं जो हर पार्टी के लिए सेम होते हैं और कोई स्कोप नहीं होता यहाँ पे नेगोशिएशन यू हैव टू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस यूजुअली इट इज वेरी लेंथी इट इज नियर अबाउट 10 to 12 पेजेस और समटाइम्स मोर देन दैट एंड यूजुअली क्योंकि इसको स्ट्रॉन्गर पार्टी बनाती है तो जितने टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अपने ही फेवर में बनाती है राइट सो वीकर सेक्शन इज जस्ट लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन तो एग्जांपल्स हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ये सबसे पहले प्री ड्राफ्टेड होते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स सिर्फ नाम चेंज होता है पार्टीज का नाम एड्रेस बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है सिर्फ वही चेंज होता है रेस्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम बैंक लोन लोन अमाउंट सिर्फ चेंज होगा बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी की सारी सेम रहेंगी रेलवे ट्रांसपोर्ट टिकट्स सिर्फ नाम चेंज होगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल विल बी सेम ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपको सिर्फ बॉक्स को टिक करना पड़ता है दैट यस यू एग्री एंड इफ यू डू नॉट एग्री यू कैन लॉग आउट और लीव द कॉन्ट्रैक्ट इसके एडवांटेजेस ये होते हैं ऑब्वियसली टाइम बचाता है कॉस्टिंग बचाता है आपको हर एक इंसान के लिए ड्राफ्ट नहीं करना पड़ता एक सेट फॉर्मेट है हर कोई उसी को फॉलो करता है आप सिर्फ नाम चेंज कर देते हो डेट डाल देते हो एड्रेस डाल देते हो तो ये क्या करता है टाइम एंड कॉस्टिंग को बचाता है यूनिफॉर्मिटी इन ट्रांजैक्शन अब सब अगर इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो हर एक के लिए ये यूनिफॉर्म है देयर इज नो चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स द टर्म्स आर वेल डिफाइंड इसके ऊपर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ये जुडिशियल अप्रोच है इसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंट्रैक्ट के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है इट इज थ्रू वेरियस judicial rulings that rules and regulations are framed and it is widely accepted in the commerce industry. However, there are certain disadvantages. ये obviously one-sided होता है, stronger party के favor में होगा. Unfair terms and conditions होते हैं usually weaker parties के लिए. Bargaining power नहीं होती. आप negotiation कर नहीं सकते. अगर if you're not agreeing with the terms and conditions, you can leave the contract. Exploitation होता है इसकी वजह से weaker parties का. And unfair trade practices चालू हो जाते हैं so basically it is always in the favor of stronger party अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो बट जजमेंट्स आए हैं वेरियस रूलिंग्स हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अनफेयर नहीं होने चाहिए कुछ रूल्स हैं नियर अबाउट 10 रूल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि what are the rules of standard form of contract through various judicial rulings. So if you like this video, please do share and like and subscribe. Thank you so much. Thank you.